अस्सलाम वालेकुम जी। साराना यूट्यूब चैनल और साराना फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। गर्मी बढ़ गई है और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि 2-3 दिनों में शदीद बारिशें भी होंगी जनूबी पंजाब में। अल्लाह किसानों की खैर करे, उनकी मैदानों में पड़ी हुई गंदम की खैर करे। गुफ्तगू तो मैंने ज़ाहिर है सियासी करनी है और 9 मई के हवाले से करनी है। आज 9 मई का दिन था और पूरे मीडिया के ऊपर 9 मई छाया हुआ था। अब 9 मई का दिन तो गुज़र गया, लेकिन इसके बाद क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है। आज आपने देखा कि 9 मई के हवाले से अस्करी क़यादत और जो पॉलिटिकल क़यादत है नून लीग की और उनसे वाबस्ता लोगों की, वो एक पेज पे थे। पीपल्स पार्टी भी एक पेज पे थी और आज कुछ चीज़ें थोड़ी और डेवलप हुई 9 मई के हवाले से। आर्मी चीफ साहब ने क्लियरली कहा कि ये रियासत पे हमला था। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये बगावत थी और मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल। और लेकिन मेरा आज का जो गुफ्तगू है वो थोड़ी सी इस हवाले से कि 1 साल में हम मुजरिमों को सज़ा क्यों नहीं दे सके और क्या वजह है कि रियासत जो है वो 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका तयन नहीं कर सकी। जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक 9 मई के हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज की जानिब से मालूमात है वो ये कि 106 अफराद गिरफ़्तार हुए। उनमें से 20 को अभी 1 हफ़्ता 10 दिन पहले छोड़ दिया गया बेगुनाह करके और 86 लोग कस्टडी में हैं। PTI का दावा ये है कि उसके सैकड़ों लोग जेल के अंदर कैद हैं मुख्तलिफ उसमें। आखिर क्या वजह है कि हम 1 साल के बावजूद ना तो हम ये तय कर सके कि 9 मई के अंदर कौन कौन बराह रास्त ज़िम्मेदार है और ना ही उन्हें सज़ाएँ दे सके। ये अदालतों के ऊपर एक खुद बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान की अदालतों पे, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ़ के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम अब तक क्यों नहीं, अगर 9 मई का सानिया पाकिस्तान के बड़े बदतरीन सानियों में से एक है, तो इसके बावजूद भी क्या वजह है कि 1 साल के बावजूद हमारी अदालतें मुजरिमों को सज़ा नहीं दे सकी। इससे पहले मॉडल टाउन केस हुआ, उसमें सरेआम 16 लोग जो हैं शहीद हो गए। आज तक उनके लवाहिकीन को इंसाफ नहीं मिल सका। कराची में एक फैक्ट्री को चारों तरफ से बंद करके आग लगा दी गई और उसमें 300-400 के करीब लोग जाँ बहक हो गए। आज तक उनके मुजरिमों को कौम के सामने नहीं लाया जा सका, फांसी नहीं दी जा सकी। आखिर हमारी अदालतें इतनी कमज़ोर क्यों हैं और वो क्यों फ़ैसला नहीं कर पाती? और फिर जब फ़ौजी अदालतों की तब मामला जाता है तो अदालतें उस पर वो होना शुरू हो जाती हैं, जुज़-बुज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो आज तो मैंने सिर्फ जुडिशरी के हवाले से बात करनी थी और मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि आज शहबाज शरीफ साहब ने, मरीम साहिबा ने और बाकी लोगों ने 9 मई के मुलजिमों को सज़ाएँ देने की। लतीफ़ा ये कि मुल्क का वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि सज़ाएँ मिलनी चाहिए, तो इससे बड़ी और बेबसी क्या होगी कि वज़ीर आज़म जिसकी ज़िम्मेदारी है इंसाफ़ की फराहमी को यकीनी बनाना, वो कह रहा है कि अफ़सोस की बात है कि 1 साल से हम सज़ाएँ नहीं दे सके और हमारी अदालतें जो हैं वो इसमें नाकाम हो गई हैं। मेरा तो खैर चलें, इस पे भी मेरा दिल कर रहा है मैं बात करूं कि शहबाज शरीफ हों, मरियम हों या कोई भी हो, उन्हें 9 मई के पीछे नहीं छुपना चाहिए। ये PTI और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है और उन्हें फ़ैसला करना है और वो कहाँ पे ये बात जाके टलती है। ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए, जो नहीं हैं उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अब वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और बाकी लोग 9 मई के पीछे खड़े होके अगर वो गालियाँ दें और वो अपनी लड़ाई जो है वो तो लड़ नहीं सकते क्योंकि वो इमरान खान के सामने बेबस हैं। उसकी मकबूलियत को तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। ये सारे मिल के भी इमरान खान को नहीं हरा सकते थे और ये 9 मई का सानिया कुब्बे नू लातरा आसान अली गाले कि इनको लातरास आ गई और इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से उसके सामने खड़े हो गए, ये लड़ाई हो गई। शायद कुछ लोग चाहते ये थे कि पाकिस्तान की 2 बड़ी कुव्वतें आमने सामने खड़ी हों। मैं तो किसी की अभी बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये जो कागज़ी शेर हैं, ये फोके पहलवान, ये जो आज 9 मई के पीछे खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हैं,
तो इनसे मैंने सिर्फ एक पूछना था कि जब आप अपने जलसों में हाजिर सर्विस जनरल्स का नाम लेके उन पे साजिश का इल्ज़ाम लगाते थे तो आप पे कोई कानून लागू नहीं होता। जब आप हाजिर सर्विस जनरल्स का जजेस का नाम लेके उन पे इल्ज़ामात लगाते थे तो आप पे कोई कानून लागू नहीं होता। मौलाना फजलुर रहमान, असफंदयार वली, अचक ज़ई, पीर पगाड़ा, जावेद लतीफ़ इतने ओछे इल्ज़ामात लगा रहे हैं जिससे एक बतौर पाकिस्तानी मेरा दिल दुखता है कि हमारे इदारों पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो इनको क्यों नहीं लगाम डाली जाती। वो जो जुमला इस्तेमाल करते हैं पीटीआई के ख़िलाफ़ कि इन्होंने कारकुनों की ज़हनी आबियारी की और फिर एक वक्त आया कि 9 मई जैसा सानिया हो गया, तो ये ज़हनी आबियारी नहीं है कि आप लोगों के अंदर जहर भर रहे हैं इदारों के ख़िलाफ़। तो इन लोगों को नकेल कौन डालेगा। मेरा सवाल तो रियासत से है कि एक दफ़ा हम ये रेड लाइन तय कर दी है तो फिर इसका पाबंद सबको बनाया जाए, सबको इसके का पाबंद किया जाए कि वो इदारों का एहतराम करें और इदारे भी एक दूसरे का एहतराम करें। आज जजेस एक दूसरे के ख़िलाफ़ बेंच में बैठ के बोल रहे होते हैं तो क्या ये मैसेज नहीं जा रहा होता कि वो इदारों का एहतराम नहीं कर रहे और वो आपस में एक दूसरे का एहतराम नहीं कर रहे, इदारे से लड़ रहे हैं, तो ये इदारों का एहतराम नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है कि बतौर कौम हमें एक बार ये तय करना होगा कि हमने क्या करना है, किस तरह करना है और क्यों करना है। क्यों तो नज़र आ गया 9 मई कि फिर इस तरह के वाक़यात को अगर रोकना है तो हमें सबकी ज़बानबंदी करनी पड़ेगी, सबके ऊपर एक ही फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके ये काम रुक सकता है। वरना अगर हम ये समझें कि किसी एक को इस तरह करने से होगा तो ऐसा नहीं हो सकता। रिसेंट पास में ही सुप्रीम कोर्ट के जो एक्सपेक्टेड चीफ जस्टिस थे, जब उन्होंने हालात से तंग आके रिज़ाइन किया, कहा यह जाता है कि उन पर प्रेशर इतना आ गया था कि आगे शहबाज शरीफ की हुकूमत है आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, तो उस पर बाकायदा बयानात आए। मरियम साहिबा ने कहा कि दुम दमा के भाग गया है। तो हमें ये तय करना है कि एक इमरान खान नहीं, पूरे जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर भी यही फार्मूला अप्लाई हो, तब जाके कहीं बात बनेगी। और 9 मई के हवाले से बिल्कुल मैं क्लियर हूँ कि जिन्होंने किया है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और जिन्होंने नहीं किया उनको अमली ज़िंदगी में, एक रूटीन की ज़िंदगी में वापसी का मौका फ़राहम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।